नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। दिल्ली के इंडिया गेट से हर बड़ी खबर आज आपको बताएंगे। जी हाँ, यहाँ से दिखाएंगे देश दुनिया की हर इम्पोर्टेंट न्यूज और उसके साथ ही लेटेस्ट रिपोर्ट। और 2 मिनट के सेगमेंट में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के वायरल वीडियोस। तो बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले खबर आपको बताते हैं धर्मनगरी प्रयागराज से, जहां महाकुंभ अब कुछ ही घंटे बाकी है समाप्त होने में। और ऐसे में वहां अंतिम चरण में सैलाब उमड़ पड़ा है, भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ का 44वां दिन है और सनातन के सबसे बड़े आयोजन के पूरे होने में अब कुछ ही घंटे बाकी है। महाशिवरात्रि के बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा। ऐसे में संगम नगरी में श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा हुआ है। देश दुनिया से लाखों की तादाद में जो भक्त हैं वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और इस पर्व में महाकुंभ में महास्नान का महासंयोग भी है। ऐसे में त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज में भारी तादाद में श्रद्धालु मौजूद हैं और ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक रिकॉर्ड 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और कल तक, क्योंकि कल ही आखिरी दिन है महाकुंभ के समापन का, ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है और नए रिकॉर्ड बना सकता है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो महाकुंभ में बढ़ते ही जा रहा है। महाशिवरात्रि पर महास्नान की तैयारियां प्रशासन की तरफ से ही पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। तो महाशिवरात्रि यानी कि कल महाकुंभ में महाशाही स्नान, आखिरी अमृत स्नान होने वाला है। ऐसे में स्नान का हिस्सा बनने के लिए देश और दुनिया के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और प्रयागराज के बाद कुंभ का पलट प्रवाह अयोध्या से काशी तक नजर आ रहा है। और महाशिवरात्रि को लेकर प्रयागराज में, इसके अलावा अयोध्या में और काशी में, क्योंकि काशी विश्वनाथ तो दर्शन करने के लिए महाशिवरात्रि के मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो तीनों ही जगहों पर प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है, क्या तैयारियां हैं, देखिए रिपोर्ट में आप। अब अपने समापन की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन लोगों में उत्साह और ऊर्जा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी देखिए बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो संगम घाट पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। यह संगम पॉइंट है, संगम एंट्री पॉइंट है और यहाँ देखिए आपको पैर रखने की जगह भी नजर नहीं आएगी। इतनी संख्या लोगों की है, इतनी भीड़ लोगों की है और लगातार लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। प्रयागराज से अयोध्या और फिर काशी, सनातनियों का ये सैलाब कम होने का नाम नहीं ले रहा। महाकुंभ अपने समापन की ओर है। ऐसे में कुंभ में आने वाले पलक प्रभाव अयोध्या और काशी तक देखने को मिल रहे हैं। लेकिन महाशिवरात्रि के चलते श्रद्धालुओं का ये सैलाब पूरे उफान पर है। प्रशासन के सामने इस भीड़ को संभालने की चुनौती है, तो दूसरी ओर सनातन के सबसे बड़े आयोजन के सफल समापन की जिम्मेदारी भी। फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है, सभी ऑफिसर्स को फिर से सचेत किया है, सभी का डिप्लॉयमेंट किया है, रेलवेज के साथ में, रोडवेज विभाग के साथ में, और पार्किंग डेवलपमेंट और पार्किंग में गाड़ियां सभी जाएं तो नई नई पार्किंग बनाना, वो सब भी काम किए हैं हम लोगों ने। और इसके अतिरिक्त ट्रैफिक मैनेजमेंट हमारा सही तरीके से रहे, तो उसके लिए भी लगातार रणनीति बनाकर उसको धरातल पर उतारा है। जैसे जैसे जो चुनौती हम लोगों को मिल रही है उस चुनौती को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता तो यही है महाशिवरात्रि पे कि जितने भी श्रद्धालु वाराणसी आए उनको सुगमता से दर्शन हो और कम से कम समय में उनके दर्शन प्राप्त हो जाएं। अब की बार उम्मीद है कि 10 से 12 लाख श्रद्धालु करीब शिवरात्रि पे आएंगे। सामान्यतः संख्या 8 से 10 लाख होती है, परंतु कुंभ का जो पलट प्रवाह है और श्रद्धालुओं का जो बैक फ्लो है वो प्रतिदिन ही 6 से 10 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं। उसी के अनुरूप लगभग उसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश है और उसी अनुरूप हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ विश्राम की ओर है। ऐसे में प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक तैयारियां भी पूरी तरह चौकस है। सीएम योगी खुद इंतजामों पर नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश है। महाशिवरात्रि की व्यवस्था को संभालने के लिए रिहर्सल कराई गई। बड़े से बड़े अधिकारियों को ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए सड़क पर उतारा गया। इन सब के बावजूद वॉर रूम से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। सीएम योगी की हिदायत है कि प्रयागराज में ट्रैफिक जाम न हो। त्रिवेणी के रास्ते श्रद्धालुओं को ज्यादा पैदल न चलना पड़े। संगम जोन पर स्नान के बाद श्रद्धालु रुके नहीं। एक तरफ सीएम के निर्देश तो दूसरी ओर प्रशासन के इंतजाम। महाशिवरात्रि पर इस भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन की ओर से कई इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को घाट के नजदीक पहुंचाने के लिए 750 शटल बसें लगाई गई हैं। प्रयागराज के लिए स्पेशल चलाई गई यूपी रोडवेज की 1200 रिजर्व बसों और श्रद्धालुओं के वाहनों को सभी एंट्री पॉइंट पर ही रोका जाएगा। इसके अलावा जाम के हालात को देखते हुए और स्मूथ ट्रैफिकिंग के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी।
कयास से लगाए जा रहे थे कि सोमवार का दिन होगा, इसीलिए वीकेंड खत्म होने के साथ साथ जो जाम है उससे भी लोगों को निजात मिलेगा और जो समस्याएं हैं वो खत्म होंगी और भीड़ में भी थोड़ी कमी आएगी। लेकिन ये चीज देखने को नहीं मिल रही है। ये जाम जो है आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। ये चुंगी चौराहा है प्रयागराज का, मेला ग्राउंड का ये एंट्री पॉइंट भी एक तरीके से हम कह सकते हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए फ्लाईओवर के नीचे भयंकर जो जाम है उसकी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर जो जाम है वो लगा हुआ आपको मिलेगा। और अगर पीछे आप देखेंगे तो पीछे भी एक बार दिखाइए किस तरीके से पीछे भी जो जाम है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी गाड़ियों के साथ संगम के घाट तक पहुंचे और प्रशासन की कोशिश है कि मेला क्षेत्र में कोई भी गाड़ी ना पहुंच पाए। यही कारण है कि यहाँ पर जाम जैसे हालात आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रयागराज से कुंभ स्नान के बाद श्रद्धालु अयोध्या की ओर रुख कर रही है। ऐसे में महाशिवरात्रि पर अयोध्या में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालात को संभालने के लिए प्रशासन और राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के राम मंदिर पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ाया गया है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। राम मंदिर में एक जत्था बाहर से आने पर दूसरे जत्थे की एंट्री कराई जा रही है। रामपथ समेत तमाम मार्गों पर वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। रामपथ पर केवल पैदल यात्रा की अनुमति दी गई है। सरयू घाट, राम की पैड़ी, राम मंदिर, हनुमान गढ़ी पर भी सख्त निगरानी की जा रही है। वहीं काशी में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में हालात पर निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस भीड़ को कंट्रोल कर पाना यानी इस भीड़ को संभालना एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से निपटने के लिए हर तरह के जो संसाधन हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो प्रशासनिक लेवल के अधिकारी हैं वो देखिए ड्रोन से इस वक्त इस भीड़ पर नजर बनाए हुए हैं। गोदौलिया चौराहे पर जो एडीसीपी है टी सरन वो ड्रोन के जरिए खुद ड्रोन उड़ा रहे हैं और इस वक्त तस्वीर देखिए कि ये ड्रोन देखिए आप तस्वीरों में ये ड्रोन है और इस ड्रोन के जरिए इस पूरी भीड़ को एक तरीके से उस पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो सके। लेकिन महाशिवरात्रि पर इस भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन की तैयारी और भी पुख्ता है। काशी विश्वनाथ धाम को रोशनी से जगमगाया गया है। बिजली की झालरों और रंग बिरंगी लाइटों से सजावट की गई है। महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ अपने भक्तों को 32 घंटे लगातार दर्शन देंगे। भारी भीड़ के चलते मंदिर प्रशासन ने कई आरतियों को स्थगित किया है। साथ ही वीआईपी दर्शन समेत सभी प्रोटोकॉल दर्शन पर भी रोक लगाई गई है। स्नान के लिए एक तरफ प्रयागराज में करोड़ों की भीड़ उमड़ी है तो दूसरी तरफ महादेव की नगरी यानी काशी में भी आस्था का जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। तस्वीरें गोदौलिया चौक की हैं और यहाँ पर आपकी चारों तरफ जहाँ तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ जो महादेव के भक्त हैं वो आपको नजर आएंगे। अनुमान के मुताबिक लगभग 15 से 20 लाख जो श्रद्धालु होंगे वो महाशिवरात्रि के दिन बाबा विश्वनाथ के धाम में पहुंचेंगे और दर्शन पूजन करेंगे। हालांकि 2 दिन पहले से ही जो भीड़ है वो बढ़ रही है और यही कारण है कि अब प्रशासनिक जो महकमा है वो एक बार फिर से अलर्ट हो गया है। फिलहाल अगर महाशिवरात्रि की बात करें तो उस दिन खास तौर पे इंतजाम किए गए हैं क्योंकि सबसे पहले जो नागा साधु होंगे वो दर्शन पूजन करेंगे। अखाड़ों के जो नागा साधु हैं वो इस वक्त वाराणसी प्रवास पर हैं यानी महाकुंभ के बाद वो वाराणसी पहुंचे हैं तो खास तौर पे वो विशेष तौर पे वो पूजा पाठ करेंगे। इसके अलावा जो श्रद्धालु हैं उनके लिए तमाम जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं। लेकिन भीड़ को संभाल पाना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और यही कारण है कि मंदिर परिसर से लेकर गंगा घाट हो या फिर रेलवे स्टेशन हो हर तरफ जो प्रशासन है वो इस वक्त मुस्तैद नजर आ रहा है। वाराणसी से अधिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत। और महाकुंभ का 44वां दिन है, कल आखिरी दिन है स्नान का और जो कल का दिन रहा महाकुंभ में वो काफी खास रहा क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां पर जुटे। जी हाँ, कल विजय एकादशी के अवसर पर बॉलीवुड के तमाम जो स्टार्स हैं वो महाकुंभ पहुंचे थे महास्नान करने के लिए। आपको दिखाते हैं कौन कौन से स्टार्स जो हैं कल प्रयागराज पहुंचे। द ग्रेट सनातन फेस्टिवल यानी महाकुंभ के समापन में महज एक दिन बचा है, लेकिन इससे पहले सोमवार को बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस का जमावड़ा त्रिवेणी संगम पर उमड़ा हुआ नजर आया। दरअसल संगम में स्नान के लिए अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, रवीना टंडन और उनकी बेटी राशा थडानी पहुंचे थे। महाकुंभ में स्नान करने के लिए कैटरीना कैफ अपनी सास वीना कौशल के साथ पहुंची, जहां दोनों ने मंत्रोच्चारण के बीच संगम में डुबकी लगाई।
इसके बाद वो अपनी सास के साथ स्वामी चिदानंद सरस्वती के आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती का आशीर्वाद दिया। वहीं आश्रम में कटरीना और उनकी सास का माथे पर तिलक लगाकर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने शिविर में प्रवचन भी सुना। So I've just landed, so I'm just starting my experience and I'm really looking forward to it. But यहाँ की जो energy है और the beauty and the significance of everything, and अभी मैं स्वामी जी के साथ बैठूंगी, I will talk some more, and I think this is just the start of the experience today. So I'm looking forward to spending the full day here. सिर्फ कटरीना कैफ ही नहीं, एक्ट्रेस रवीना टंडन भी अपनी बेटी राशा थगानी के साथ महाकुंभ पहुंची, जहां दोनों ने संगम में स्नान के बाद स्वामी चिदानंद सरस्वती समेत बाकी साधु संतों से मुलाकात की और बाद में दोनों ने गंगा आरती की। साथ ही स्वामी चिदानंद सरस्वती के साथ भजन कीर्तन करती हुई दिखाई दी। इस दौरान कीर्तन संध्या में कटरीना कैफ, उनकी सास और एक्टर अभिषेक बनर्जी भी नजर आए। कटरीना और रवीना से पहले महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए एक्टर अक्षय कुमार भी पहुंचे थे। सादा कुर्ता पैजामा पहने अक्षय घाट पर पहुंचे और नदी में उतरे। पानी में जाने से पहले उन्होंने हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेका और फिर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाई। संगम में स्नान के बाद अक्षय ने अपने चाहने वालों से हाथ मिलाया। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह, मतलब हम यहाँ के सीएम साहब, योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन हो जाएगा और यही वजह है कि महाकुंभ में सोमवार को कई बड़े सितारे नजर आए, क्योंकि महाकुंभ में स्नान का क्रेज सिर्फ आम लोगों में ही नहीं, बॉलीवुड स्टार्स में भी है। तो महाकुंभ का कल यानी कि शिवरात्रि के इस महापर्व पर समापन हो जाएगा। देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और साथ ही सोमवार की बात करें तो यहाँ पर बॉलीवुड के तमाम स्टार्स पहुंचे। कई ऐसे चेहरे थे, चलिए अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कौन कौन से वो बड़े चेहरे थे, फेमस हस्तियां थी जो कि महाकुंभ में स्नान करने के लिए कल के दिन पहुंची। और इससे पहले भी काफी लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन कल को देखिए कई बड़े नेता त्रिवेणी में डुबकी लगाने पहुंचे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री पंकजा गोपीनाथ मुंडे और सांसद रवि किशन ने अपने अपने परिवारों के साथ स्नान किया। और इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी अपने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई और मां गंगा का आशीर्वाद दिया। तो बॉलीवुड के स्टार से लेकर के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी कल महाकुंभ पहुंचे थे। अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, रवीना टंडन, राशा थगानी जैसे कई सेलिब्रिटीज पहुंचे। तो सियासी दिग्गज और फिल्मी हस्तियां, इन 8 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कौन कौन पहुंचा आस्था की डुबकी लगाने। अब कुछ और खबरों की बात करते हैं। बीते दिनों संभल में शिव के साक्षात कई सबूत मिले थे, तो अब महाशिवरात्रि को लेकर संभल पर एक बार फिर से पूरे देश की नजरें हैं। संभल में महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक की तैयारियां हैं और प्रशासन भी तमाम इंतजामों को लेकर चौकस है। और इन सब के अलावा संभल में आज से महाशिवरात्रि मेले की शुरुआत भी होने जा रही है। शिव तीर्थ चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में 2 दिन का मेला है। पूजा पाठ के लिए संभल में श्रद्धालु जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान संभल में जो हिंसा फैली थी, आपको याद होगा पिछले साल 24 नवंबर की वो तारीख थी जब सर्वे के दौरान हिंसा फैली थी, जिसके बाद यहाँ कई मंदिर और प्राचीन बावड़ियां सामने आई हैं। और ऐसे में प्राचीन मंदिरों में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। प्रशासन श्रद्धालुओं को लेकर पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। महाशिवरात्रि पर संभल में जलाभिषेक की तैयारी है। त्रिकोणाकर में बसे संभल के तीनों ही कोनों पर शिवालय है।
इन्हीं शिवालयों में महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक किया जाएगा। तो वहीं शिव तीर्थ चंद्रेश्वर महादेव मंदिर मेले की आज से शुरुआत है। चंद्रेश्वर महादेव मंदिर है और ये माहिष्मती और सोत नदी के संगम कहे जाने वाले स्थान पर मौजूद है। और ये बताया जाता है कि चंद्रेश्वर महादेव मंदिर जो है ये हजारों साल पुराना मंदिर है और साथ ही साथ इसे पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षित स्मारकों में भी रखा है। लगातार संभल में जिस तरह से योगी सरकार के आने के बाद जगह जगहों पर जीर्णोद्धार हो रहा है, यहाँ पर भी प्रशासन और गांव वालों की सहयोग से मंदिर को जीर्णोद्धार और उसको बड़ा करने की कोशिशें हो रही हैं। संभल के अस्तित्व में चंद्रेश्वर महादेव की उपस्थिति अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और इस चंद्रेश्वर महादेव को लेकर भी महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर यह अंदाजा है कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो कांवड़ लेकर जल चढ़ाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन पहुंचेंगे और यही वजह है कि यहाँ पर भी प्रशासन ने अपनी तरफ से निर्देश दिया है और साथ ही साथ एएसआई भी अपनी तरफ से यहाँ पर तैयारियां 25 से 26 तारीख को मेला भी लगता है, कावड़ भी आती है, यात्रीगण भी आते हैं, भगत लोग भी आते हैं और धूमधाम से बढ़िया प्रोग्राम होता है महादेव। महाशिवरात्रि को देखते हुए कांवड़िये भी गंगा जल लेकर संभल पहुंच रहे हैं। यहाँ पर तमाम भोले के जो भक्त हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग जल भरकर? सूरपुर से। कहाँ जाएंगे जल चढ़ाएंगे? जयरामनगर। कैसा अनुभव रहा आपको अभी तक? बहुत अच्छा। प्रशासन की तरफ से चीजें मिली? बहुत अच्छा, सब चीज की अच्छी व्यवस्था थी। प्रशासन ने इस बार जगह जगह पर जो नॉनवेज की दुकानें हैं उनको बंद करा दी, कहीं खुली तो नहीं मिली अब? नो। अच्छा। तो क्या कैसा है भाई माहौल? बढ़िया। तैयारियां सब ठीक? प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। संभल से गुजरते हुए तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बढ़िया। सब बढ़िया। तो आप देखिए ये लगातार जो है ये ऐसे तमाम कावड़िया। हाँ बाबा सही बात, सही बढ़िया, खूब बढ़िया। हर महादेव कर दीजिए एक बार। हर हर महादेव। हर महादेव। महाशिवरात्रि और भोलों के भक्तों की आस्था को देखते हुए प्रशासन ने नॉनवेज मार्केट को बंद करा दिया। ऐसे में जहां कहीं भी मीट बाजार सजा हुआ था वहां अब सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। तो ये वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में नॉन वेजिटेरियन डिशेज सर्व करने वाली जो दुकानें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देखें तो दिन के 12 से ज्यादा का वक्त हो चुका है और सभी दुकानें यहाँ पर आपको बंद नजर आ रही होंगी। खबर यूपी के फिरोजाबाद से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस एनकाउंटर में एक हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, कैश और बाइक भी बरामद हुई है। साथ ही लूट की जो चेन थी वो भी पुलिस ने बरामद की है। जानकारी के मुताबिक बदमाश पर 2 दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। तो पुलिस और बदमाशों के बीच फिरोजाबाद में मुठभेड़ हुई और देखिए एक हिस्ट्री शीटर बदमाश जिसकी लंबे अरसे से पुलिस की टीम को तलाश थी, उसके पैर में भी गोली लगी इस एनकाउंटर के दौरान और इसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से ही आपको बताते हैं, जहां पर विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और आज हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि आज सदन में कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। और पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया था कि सत्र के पहले ही दिन सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। कैग रिपोर्ट को आज रखा जाएगा। एलजी के अभिभाषण के बाद कैग रिपोर्ट सामने रखी जाएगी और विधानसभा में हंगामे के जबरदस्त आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष में देखने को मिल रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष में देखने को मिल सकता है टकराव। सीएजी रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने मुद्दा बनाया था, तो प्रधानमंत्री ने इसे विधानसभा के पहले ही सत्र में पेश करने की गारंटी दी थी। तो आज रेखा सरकार सदन के पटल पर आम आदमी पार्टी के कार्यकाल की ऑडिट रिपोर्ट यानी कि कैग रिपोर्ट रखने वाली है। इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, उन सीएजी की रिपोर्ट्स को मैंने बतौर मुख्यमंत्री स्पीकर साहब को भेजा है। तो ये जो फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, ये सीएजी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा एक सील्ड एनवेलप में चली गई थी। हम ये चाहेंगे कि जो भी मसला है, जो भी ये सीएजी रिपोर्ट्स में है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो बिल्कुल दिल्ली के लोगों के सामने आए।
और दिल्ली की सियासत में कैग रिपोर्ट को लेकर के मचे बवाल के पीछे की पूरी सियासी पिक्चर क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो दरअसल आप का जो कार्यकाल था, आम आदमी पार्टी का कार्यकाल, उसके दौरान की जो ऑडिट रिपोर्ट है यानी कि कैग रिपोर्ट, उसे सदन में रखा जाएगा। जी, और आम आदमी पार्टी पर इस रिपोर्ट को दबाने का आरोप लगा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान ही कह दिया था कि वो कैग रिपोर्ट सबके सामने रखेंगे। कैग रिपोर्ट जारी करने को लेकर के बीजेपी कोर्ट भी पहुंची थी। और देखिए 14 लंबित रिपोर्ट को सदन में रखेगी दिल्ली की रेखा सरकार। आप सरकार पर कैग रिपोर्ट दबाने का आरोप है। बीजेपी ने चुनाव के दौरान इससे मुद्दा बनाया था, इससे आपका भ्रष्टाचार उजागर होगा। बीजेपी लगातार ये दावे कर रही है। और इसके अलावा कैग रिपोर्ट में शराब घोटाले को लेकर के भी समीक्षा का जिक्र है। तो आपको एक एक करके वो ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं। आपके कार्यकाल में बीजेपी ने कैग रिपोर्ट जारी करने की मांग की थी। कैग रिपोर्ट जारी कराने को लेकर बीजेपी कोर्ट भी पहुंची थी। सीएम आवास की मरम्मत से जुड़ी रिपोर्ट जांच के दायरे में है। शीश महल के लिए 2020 में 7 करोड़ 61 लाख रुपए मंजूर करने का दावा है। और चलिए अब खबर राजस्थान से, जहां पर पुलिस और कानून का डर अपराधियों के मन और जहन से बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि ऐसा ही मामला सामने आया है। अपराधी बिना अंजाम सोचे बेखौफ हो करके वहां पर अंजाम दे रहे हैं वारदात को। देखिए खबर झुंझुनू से सामने आई है, जहां पुलिस चौकी से सिर्फ 150 मीटर दूरी पर चोरों ने एक नहीं बल्कि दो दुकानों पर धावा बोला और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज देखिए, जहां आपको 2 नकाबपोश बदमाश एक एक करके दुकान के अंदर दाखिल होते हुए नजर आएंगे। दुकान में घुसने के बाद एक बदमाश जहां सामान चुराना शुरू करता है, तो वहीं दूसरा बदमाश काउंटर पर चढ़कर ऊपर की शेल्फ पर रखा सामान बटोरना शुरू कर देता है। अब दूसरा सीसीटीवी देखिए, जो पहले वाली दुकान के बराबर में मौजूद दूसरी दुकान का है। यहाँ एक बदमाश दुकान के अंदर सामान को चुराता हुआ नजर आ रहा है। चोरी के हैरान कर देने वाले ये सीसीटीवी फुटेज राजस्थान के झुंझुनू से सामने आई है, जहां चोरों ने पुलिस चौकी से महज 150 मीटर की दूरी पर स्थित 2 दुकानों को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक पिलानी में रविवार रात गोविंद इलेक्ट्रॉनिक्स और बालाजी टेलीकॉम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने गैस कटर की मदद से ताले तोड़े और सीसीटीवी कैमरों के तार को काटने की भी कोशिश की, लेकिन सभी तार नहीं काट पाए। खबर है कि चोरों को इस वारदात को अंजाम देने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। इस दौरान बस स्टैंड की तरफ से लोगों का आना जाना शुरू हो गया और तभी किसी ने दुकानों के आसपास संदिग्ध गतिविधि देखकर आवाज लगाई तो चोर मौके से फरार हो गए और बड़ी चोरी को अंजाम नहीं दे पाए। चोरों के भागने के बाद माजरा समझते हुए दुकानों के मालिक और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच को शुरू किया। और अब बात करते हैं तेलंगाना के नगर कुर्नूल में चलाए जा रहे ऑपरेशन जिंदगी की, जहां एसएलबीसी टनल में बचाव अभियान में अड़चन लगातार आ रही है। भारी कीचड़ जमा होने से अभियान रुक गया है। जी हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों से यहाँ पर चल रहा है, लेकिन अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस अभियान में अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिली। दरअसल रेस्क्यू टीम को सुरंग में दुर्घटना स्थल तक पहुँचने के लिए मिट्टी की मोटी परत, उलझी हुई लोहे की छड़ों और सीमेंट के ब्लॉक से होकर गुजरना पड़ रहा है। लेकिन आगे के हिस्से में कीचड़ ज्यादा होने की वजह से बचाव दल को कल देर शाम बाहर वापस लौटना पड़ा। बीते 3 दिनों से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय सेना, नौसेना, एनडीआरएफ के बाद अब रैच माइनर्स की टीम भी शामिल है, जहां डोबल पेंटा के पास 22 फरवरी को निर्माणाधीन श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग की छत का लगभग 3 मीटर लंबा हिस्सा ढह गया था। इस घटना में 8 लोगों के टनल के अंदर फंसे होने की आशंका है, जिनको बाहर निकालने की कोशिशें लगातार रेस्क्यू टीम की तरफ से की जा रही है। काफी चैलेंजिंग रेस्क्यू ऑपरेशन है। एनडीआरएफ लगातार कोशिश कर रही है, टीमें वहां पर तैनात है ताकि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं कई घंटों से उन्हें बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई फीट अंदर ये जो लोग हैं वो धंस चुके हैं। मिट्टी की मोटी परत है, उसके ऊपर उलझी हुई लोहे की छड़ें हैं, सीमेंट के ब्लॉक से हो करके वहां पर नीचे गुजरने की कोशिश की जा रही है और वहां से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया जो लोग नीचे फंसे हुए हैं।